तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। 28 से 20 लोकसभा सांसदों का फिलहाल जिक्र किया जा रहा है। ये अपडेट, ये जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है क्या? फिलहाल इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर अब देखा जाए तो जानकारी मिल रही है, पत्र लिखा गया है, 20 से ज्यादा सांसद जो है अब टीएमसी से अलग हो सकते हैं। फिलहाल ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला ले लिया है और सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने भी सोमवार को यही दावा किया। उन्होंने बताया कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दी है और जल्द ही स्पीकर को पत्र भी भेज दिया जाएगा। ये बयान जो है अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब लोकसभा स्पीकर को ये पत्र भी भेज दिया गया है कि 20 से ज्यादा सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हुए नजर आएंगे। अब देखा जाए, अगर हम इसे राजनीतिक एंगल से देखें तो टीएमसी के लिए ये काफी भारी हो सकता है। ये फिलहाल बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या अब दीदी के हाथ से ये सांसद भी जाते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई, लेकिन एक दूसरी बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी के कई सांसद भी दिखे। अब इस बैठक के मतलब निकाले जा रहे हैं और क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? क्या दीदी के हाथ से टीएमसी फिसलती जा रही है? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार क्या हुई? ममता बनर्जी बेबस हो गई। एक के बाद एक कर ममता बनर्जी को सियासी शॉक लगता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर से निकली इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ममता बनर्जी की पार्टी के टूटने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव के सरकारी आवास पर टीएमसी के बाकी सांसदों का जमावड़ा लगा है। 1, 2 या 4 नहीं, टीएमसी के पूरे 15 सांसद चाय पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में। इस बैठक में शामिल सांसदों के नाम भी जान लीजिए। काकोली घोष, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, शर्मिला सरकार, प्रतिमा मंडल, पार्थ भौमिक, जगदीश चंद्र वसूनिया, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, सुखेंदु शेखर रॉय, प्रसून बंदोपाध्याय, असित कुमार मल और बापी हल्दर। इस बैठक में देखिए, ये सब उस वक्त हो रहा है जब ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में अपना दुखड़ा रो रही हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बड़ी मुसीबत यहाँ पहले से तैयार है। सवाल बड़ा है, क्या ये 15 सांसद टीएमसी से टूट जाएंगे? भूपेंद्र यादव के घर से इस तस्वीर के आगे के ठीक पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल विधानसभा में दीदी को मात देकर विपक्ष के नेता बने ऋतव्रत बैनर्जी आज सुखेंदु शेखर रॉय के सुर में सुर मिलाते नजर आए। 2024 का दिसंबर से 2026 का अप्रैल में मार्च का अंत तक सुखेंदु दा जो बोल रहे हैं, मैं भी वो चीज़ भुगत के आया हूँ। क्या परफॉर्मेंस है ये तो पब्लिक है, मगर फिर भी मैं भी लास्ट रो में बैठता था। ठीक है, खैर मैं लास्ट रो में बैठता तो आरटीआई एक्टिविस्ट, बाकी कुछ और लोग, सामने सीट उन लोगों को मिला था, क्योंकि ये क्विज मास्टर का प्रेरोगेटिव है कौन किधर बैठेगा। मगर हालात ऐसा चल रहा है कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। कमाल है, जिस मां माटी और मानुष वाले फॉर्मूले पर ममता बनर्जी को नाज था, वो ताश के किले की तरह ढहता जा रहा है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जबकि दीदी के 15 सांसदों का ग्रुप बीजेपी के खेमे में बैठ रहा है। वही ममता बनर्जी की पार्टी के बड़बोले नेता जहांगीर खान को उत्तर बंगाल में भारत नेपाल सीमा के पास कथित वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये वही जहांगीर खान है जो बंगाल चुनाव के दौरान खुद को पुष्पा कहते नहीं थकते थे। अब टीएमसी का ये पुष्पा कानून के आगे झुकेगा भी और अपना गुनाह भी कबूलेगा।
फौलता का पुष्पा जहांगीर खान बंगाल पुलिस के एसटीएफ द्वारा नेपाल से गिरफ्तार हो गया है। इस वक्त फौलता में गांव-गांव में सनातनी हिंदू महिलाओं ने अपने हाथ में शंखनाद उठा लिया है, अपने गले में वो हल उलू ध्वनित कर रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे एक तरफ उलू की आवाज और दूसरी तरफ शंख निनाद में फौलता की महिलाएं अपनी तरफ से अपनी जो दूसरी स्वतंत्रता दिवस है वो उद्यापित कर रहे हैं। खैर, बड़ा सवाल दीदी के सामने है, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या करेंगी? परीक्षा दीदी के उन सलाहकारों की भी है जो दिन रात उन्हें घेरे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। वरिष्ठ नेता ने छोड़ी पार्टी। आपको बता दें कि सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा से अब इस्तीफा दे दिया है और साथ ही अब जानकारी मिल रही है कि एआईटीसी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए पद छोड़ा है। टीएमसी शासन पर सुखेंदु राय का तीखा हमला देखने को मिला। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए गए हैं। 15 साल के शासन का अंत हुआ है कहते हुए नजर आए और अब लगातार राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। इस्तीफे से बंगाल में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। देखिए, अब सीधे तौर पर तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब ये इस्तीफा दिया गया है, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। टीएमसी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया क्योंकि वरिष्ठ नेता ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एआईटीसी की प्राथमिकता सदस्य से भी इस्तीफा दे दिया गया है। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए ये पद छोड़ा गया है, ये बयान भी दिया गया और तमाम सवाल भी खड़े करते हुए नजर आए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार देखने को मिली है और अब उसी के बाद से ये राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के तमाम दिग्गज अब पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब ये टीएमसी पार्टी में सबसे बड़ी फूट देखने को मिलेगी? तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। क्या टीएमसी पार्टी खत्म होने की ओर आगे बढ़ रही है? क्योंकि देखिए, 15 साल के शासन का ये अंत हुआ है। इस तरीके के सवाल पार्टी के दिग्गजों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और अपने पद से इस्तीफा दिया जा रहा है।